बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे आज सेशन 4 का। और ये सेशन में ख़ास तौर पे आजकल जो कि आपको पता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफआईए की जो जॉब्स हैं वो आजकल हॉट जॉब चल रही हैं, उन पे अप्लाई हो रहा है। 20 मार्च उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया और आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का तो जी ज़रूर करें। सो बिस्मिल्लाह आए इंशाल्लाह ताला पेपर पास करवाने की गारंटी देते हैं 100%। आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए में अप्लाई कर लें या इंस्पेक्टर एफआईए में अप्लाई कर लें, इंशाल्लाह ताला पेपर पास 100% होगा। आए हमारे साथ, इंशाल्लाह ताला हम आपको पेपर पास करवाएंगे जी। तो आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 पढ़ने से पहले मैंने आज अभी आपसे एक वादा लेना है और मैं खुद आपसे भी एक वादा करूंगा। आज की वीडियो आपने आराम से तसल्ली से पूरी हरफ बहरफ सुन लेनी है। अगर आज की वीडियो सुनने के बाद अगर आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की समझ ना आए तो फिर आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मुझे समझ नहीं आई। मैं यकीन करें कि जो आप हरजाना कहें मैं वो देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप स्किप करेंगे तो फिर ये जितनी भी मेहनत मैंने की है, जितनी मैंने इसको प्रिसाइज करने की कोशिश की है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब को, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है ना, वर्ब की जैसे भी आपने यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, सेकंड फॉर्म कब लगानी है, थर्ड फॉर्म कब लगानी है, इंशाल्लाह ताला आज आपकी हमेशा हमेशा के लिए कवर हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जस्ट आपने ये एक टेबल देखना है, ठीक है। इस टेबल को आपने पढ़ना किस तरह है ये मैं आपके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फौरी भेज दूंगा आज लेक्चर के बाद, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे, प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अगर वैसे ही पढ़ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला आपको ना सिर्फ पढ़ना सीख लें। बाकी नीचे मैंने आपको प्रैक्टिस सेंटेंस लिखे हुए हैं, 45 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें से आपको 10-12 मैं करवाता हूँ अभी। बाकी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो आपका टॉपिक है ना, आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 034366333103। इस पर आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप हमारे मेल और फीमेल के सेपरेट होते हैं। सेपरेट में फीमेल ग्रुप में हम जो है ना, फीमेल ग्रुप जो फीमेल के नंबर की प्राइवेसी उसको 100% इंश्योर करते हैं। और आपको पीपीएससी एफपीएससी मीन के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको गवर्नमेंट जॉब के वाले से है, उसकी तैयारी आपको 100% हम करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट भी जो है ना, जॉब अल्लाह ताला के हाथ में है, जॉब अल्लाह ताला देते हैं। तो लेकिन ये है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है। अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला के साथ ये भी वादा है कि मेहनत अल्लाह ताला किसी की ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला रायगा नहीं करते मेहनत को। मेहनत करें, फल अल्लाह ताला लगाने वाला है इंशाल्लाह ताला। आए हम आपको मेहनत करवाएंगे अच्छे तरीके से, सेफ हैंड्स में आप होंगे और आपका पेपर भी इंशाल्लाह ताला हम पीपीएससी हो, एनटीएस हो, केपीपीएससी हो, एसपीएससी हो, कोई भी एफपीएससी हो, तो आपका पेपर इंशाल्लाह ताला हम कवर करवा देंगे। तो चलते हैं जी जनाब अपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की तरफ। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में जी सबसे पहले मैंने ये जो टेबल बनाया है, टेबल आपने 1 मिनट देखना है, बाकी सारा आपको कवर हो जाएगा। वी शैल स्टडी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एज कैटेगराइज्ड एज अंडर। सबसे पहले देखें जी, हम मैंने जो वर्ब की कैटेगरीज उसको 4 कैटेगरीज में उसमें उसको मैंने डिवाइड किया। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ये देखें जो भी है फोर्थ फॉर्म, आप इसको सही समझते हैं गलत समझते हैं जो भी आप समझते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने टेबल एक बनाया, आप इसको समझ लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म होती है जो जैसे इसको मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, गो, वेंट, गोन एंड गोइंग, ठीक है जी। पहली फॉर्म आपकी गो है फॉर एग्जांपल, ये जाने की जो इंग्लिश है, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है, और फोर्थ फॉर्म जो है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली जो आपको कंटिन्यूस फॉर्म वाली होती है ना, उसको मैंने फोर्थ फॉर्म कहा है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी, फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ कहाँ पे लगानी है, सेकंड फॉर्म कहाँ पे लगानी है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगानी है, और फोर्थ फॉर्म आपने कहाँ पे लगानी है, या कौन सी निशानियाँ ऐसी हैं सेंटेंस में आप देखें तो आप फौरी समझ जाएं यहाँ पे जो है ना ये एरर है, ये हमने स्पॉट करना है। यहाँ पे वर्ब की फलां फॉर्म लगनी चाहिए थी, ये लगी हुई है, ठीक लगी हुई या गलत लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला कॉलम पढ़ते हैं जी। आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आपने कहाँ पे लगानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस मैंने बड़ी डिटेल से आपको ऊपर पढ़ाए हैं, आपने उम्मीद है कि सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप आज मैं प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह ताला सेशन 4 की क्रिएट कर दूंगा, अब वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी निशानी क्या है, नीचे साथ ही इसकी निशानी लिखी हुई है नो हेल्पिंग वर्ब। नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। जैसे लिखा हुआ है आई आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आप यहाँ पे देखें आपके पास
गो लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब आई या आपके पास सब्जेक्ट है, गो आपके पास वर्ब है, इन दोनों के दरमियान आपको कोई किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, जो कुछ भी आप कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो निशानी क्या है, आपको फिक्रे में किसी किस्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और कराता हूँ कि ही लव्स अकरम, ठीक है, वो अकरम से प्यार करता है। अब यहाँ पे देखें क्या आपको नजर आया, यहाँ पे ही और लव्स के दरमियान किसी किस्म का कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आया, ठीक है। तो जैसे आपको कोई ऐसा सेंटेंस नजर आया जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको कोई भी नजर ना आ रहा हो, तो आप समझें कि वो आपका इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है, ठीक है। उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी, इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो ये फर्स्ट फॉर्म की पहली निशानी तो आपके पास आ गई कि कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, तो आप समझे इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। दूसरे बात जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म लगती है, जहाँ पे आपको डिड इस्तेमाल हो ना, उसके इंटरैक्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में आपको नजर आए डिड। तो यहाँ पे आपको डिड नजर आ जाए, आप किसी भी सेंटेंस में आपको डिड नजर आ जाए, इसके नीचे मैंने निशानी लिखी है डिड। जहाँ पे आपको डिड नजर आ जाए, डिड नॉट, डिड यू, जो भी आपको डिड नजर आ जाए, आपने समझ लेने का फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आपकी फर्स्ट फॉर्म लगनी है, वहाँ पे जहाँ पे आपको विल और शैल नजर आ जाए, खाली विल और शैल। विल शैल के साथ कोई चीज़ और नहीं होनी चाहिए, विल हैव नहीं होना चाहिए, विल बी नहीं होना चाहिए, जस्ट सिंगल विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ जाए, आपने समझ लेना कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। उसके बाद आपके पास है जी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स अभी आपने मेरे साथ इसको याद कर लेना है। तो जहाँ पे ये आपको लफ्ज़ नज़र आ जाए, आप समझें कि आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब बस जो आपकी जो है मॉडल वर्ब कौन कौन से जी, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, हैज़ टू, नीड टू, ठीक है। तो अभी आप इसको एक मिनट दो दफ़ा आप अपनी ज़ुबान पे इसको इस तरह याद कर, आप समझ लें कि रटना है, इसको रटा लगा के देख लें। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, ठीक है जी। ये छोटे से बिल्कुल आसान सा है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, हैज़ टू, नीड टू। सिर्फ हम टू याद कर लें, आर, टू, हैज़ टू, नीड टू, ये भी ना करें, सिर्फ टू याद कर लें कि नीड के साथ टू आ जाए, हेल्प के साथ टू आ जाए, टू टू यहाँ पे आ जाए ना, वहाँ पे आपको क्या जी, वो भी आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डिड का इजाफा कर लें ना, आप डिड को भी मॉडल वर्ड में ही याद कर लें, तो आपका ऊपर वाला जो है ना पास्ट इंडेफिनिट वाला, वो भी आपका चक्कर खत्म हो सकता है। तो आप समझें यहीं पे आपने जी डिड और डू को भी यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। डू, डिड, डू, डज तो वही होता है ना, डू के साथ ई एस लगा होता है, डू, डज, डिड भी यहाँ पे याद कर लें, तो आपका फर्स्ट फॉर्म वाला चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डिड, डज, ये भी साथ यहीं पे याद कर लें। डू डिड, डज, या डू, डज, डिड, यू वो भी यहीं पे याद कर ले। तो आप समझेंगे आपका जी फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगनी है, फर्स्ट फॉर्म आपकी वहाँ पे लगनी है जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी डिड कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगनी है, जहाँ पे आपको नज़र आए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड और टू आपको नज़र आ जाए, तो आपने समझ लेना है कि आपकी फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगी, या सॉरी फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड या थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, तो आप समझें जो आपका सेंटेंस गलत है, वो आप उसको आपने करेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ कहाँ पे लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं ना, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है, समझ आ गई है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे लगती है, वहाँ पे एस और ई एस का इजाफा होता है, वो आपको पता है कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वो मैंने आपको पिछले जो है ना लेक्चर में कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। आई और वी जो होता है वो फर्स्ट नाउन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और दे, ही, शी, इट वगैरह जो है ना वो आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए ना, ही, शी, इट मीन के कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, वहाँ पे आपने एस या ई एस का इजाफा करना होता है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट फॉर्म थोड़ा सा दोबारा समझ लें, फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आए, या आपको नज़र आ जाए विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड और टू आपको नज़र आ जाए, आप समझ लें, और डिड नज़र आ जाए, तो आपने समझना हमने क्या लगाना जी, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। बाकी आपने कोई यहाँ पे इनमें से कुछ नज़र ना आए, तो आप फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म आप जस्ट सिर्फ एक जगह पे लगती है, वो लगती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी निशानी भी क्या है, इसकी निशानी है जस्ट, इसमें भी किसी किस्म का कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अभी आपने बताया कि जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आए वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे अब आप ये बता रहे हैं कि जहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आए तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है।
तो आप देखें जी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, या मैं लिखता हूँ आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू। आप देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, यहाँ पे मुझे कोई कैन, कुड, विल, वुड, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई किसी किस्म का मुझे हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आया। तो आप देखें इनमें से कौन सा दुरुस्त है, कौन सा गलत है सेंटेंस। तो ये दोनों सेंटेंस दुरुस्त हैं, दोनों सेंटेंस ठीक हैं। ठीक है जी। तो कैसे अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या लगाना है। गो और वेंट आप जो मर्जी लगा देंगे, आपका सेंटेंस ठीक है। वो सिर्फ आपने क्या याद करना है, अगर ये वेंट लगा हुआ है ना, सेकंड फॉर्म लगी है, तो आप समझें ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आप समझें ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। आपको ये तो अगर नीचे गो और वेंट दोनों दिए हों तो ऐसे कभी हरगिज हो नहीं सकता। अगर दिए हों तो फिर ये भी लिखा होगा बोथ ऑफ अबव, ठीक है। तो दोनों लग सकते हैं। तो जहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, वहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा, अगर सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे किसी किस्म की आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कहीं भी पूरी इंग्लिश में आपको सेकंड फॉर्म नजर नहीं आएगी। ठीक है जी, उसके बाद नील है सारा कुछ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आपने लगानी है, मैं फिर आपको साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज कराता जाऊँ, ताकि आपको यहीं पे एक ना, मैंने आज आपसे वादा किया हुआ कि मैंने आपको घोल के पिला देना सारा कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए। तो जहाँ पे कोई किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब आपको नजर ना आए, वहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आपको नजर आ जाए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड और टू आपको नजर आ जाए, तो आपने क्या लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, आंखें बंद करके लगा देनी है। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ आ गई है, किसी किस्म को कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। थर्ड फॉर्म जहाँ पे भी आपको नजर आ जाए हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव या हैड आपको नजर आ जाए, उससे पीछे क्या है, आगे क्या है, आपने नहीं देखना, विल हैव है, शेल हैव है, आपको हैज़, हैव या हैड नजर आ गया, आपने आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देनी है। समझ आ गई है, क्लियर हो गया। हैज़ भी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, आपने समझना आपका फिक्रा गलत है। ठीक है जी, है। और उसके बाद पैसिवाइज, तमाम पैसिवाइज सेंटेंस, एक्टिवाइज पैसिवाइज हम नेक्स्ट करेंगे जाकर, ठीक है, इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक निशानी है, ये बिल्कुल 100% निशानी तो नहीं है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे बाय नहीं आता। तो ऑलमोस्ट ये निशानी होती है जहाँ पे बाय नजर आ जाए ना आपको, बाय, बाय, तो आप क्या कहेंगे, ये पैसिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एग्जाम्पल है, हाजरा लव्स मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मेरी एक स्टूडेंट है जी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बड़े इनोसेंट से होते हैं, तो ये भी बड़ी इनोसेंट इस तरह की बातें करती है। तो ये मैथमेटिक्स को बड़ा पसंद है माशाल्लाह। ठीक है, और ये माशाल्लाह लेक्चरर मैथमेटिक्स का पेपर भी क्लियर कर गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये जो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आगे हुई है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तो हाजरा लव्स मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी कल मुझे मेरी उससे बात हो रही थी, तो मुझे इसलिए याद आ गया, कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश की इतने जो ना ये रूल्स वगैरह इतने क्यों होते हैं। तो मैंने कहा था मैथमेटिक्स से तो कम ही होते हैं। तो कह रहे थे वो मैथ वाले तो बड़े इजी होते हैं, वो तो बड़े मज़ेदार होते हैं जी, वो तो ऐसे होता है। तो फिर मैंने उनको एग्जांपल दी थी कि वो मैं यहाँ पे तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब देखें, हाजरा लव्स मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसी को मैं अगर करूँ पैसिवाइज में, तो क्या करूँगे, मैथमेटिक्स इज लव्ड बाय हाजरा, बाय हाजरा, तो यहाँ पे आपको बाय नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको बाय नज़र आ जाए ना, आपने क्या समझना है, वहाँ पे आपको जी आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो जहाँ पे आपको बाय नज़र आ जाए, बाय बाय, तो आप समझिए आपका पैसिवाइज का सेंटेंस है। इसके अलावा भी और भी निशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं पैसिवाइज की, वो हम एक्टिवाइज पैसिवाइज जब हम पढ़ेंगे जाके, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसको मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फिर सुन लें, फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, वहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा, दोनों ठीक होंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगानी है, फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है जहाँ पे आपको नजर आ जाए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड और टू। ठीक है जी, ये नजर आ जाए, आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। सेकंड फॉर्म वहाँ पे लगानी है जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, इसके अलावा आपने कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। थर्ड फॉर्म आपने कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आपको नजर आ जाए हैज़, हैव या हैड, उसके अलावा आपको नजर आ जाए बाय, बाय मीन्स के पैसिवाइज का फिक्र आ जाए, तो आपने क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद चलते हैं जी फोर्थ फॉर्म गोइंग की तरफ। गोइंग आपने कहाँ पे लगाना है,
अगर आपको नजर आ जाए इज एम आर वाज या वर, इज एम आर वाज या वर, या आपको नजर आ जाए विल बी या शेल बी, विल बी या शेल बी, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो मैंने आपको क्या बताया था उधर, मैंने आपको कहा फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ लगाना जहाँ पे आपको विल या शेल नजर आ जाए, खाली विल या शेल नजर आए तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। विल या शेल के साथ बी नजर आ जाए ना, विल विल बी या शेल बी, फिर आपने क्या लगाना है, आई एन जी लगानी है। क्या लगानी है आपने, आई एन जी लगानी है, साथ फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई बात की, क्लियर होगी बात की नहीं अभी तक आई आपको, ठीक है। तो आपने अगर आपको अकेला विल, विल विल शैल तो आपने वैसे याद करा ना, विल वुड कैन कुड शैल शुड, वो तो आपने वैसे याद कर लिए, ठीक है, वो मॉडल वर्ब में। तो अगर आपको विल के साथ बी नजर आ जाए ना, विल बी या शैल बी, तो फिर आप क्या लगाएंगे, आई एन जी वाली, यानी कि फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो फोर्थ फॉर्म आपने कहाँ पे लगानी है, अगर आपको नजर आ जाए इज एम आर वाज वर, या आपको विल बी शैल बी आ जाए, ठीक है। इज एम आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज वर आपका पास्ट कंटिन्यूस है, विल बी शैल बी आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसके अलावा आपने फोर्थ फॉर्म कहाँ पे लगानी है, वो आपने लगानी है जहाँ पे आपको नजर आ जाए बिन, बिन बी डबल ई एन, बी ई ई एन आपको नजर आ जाए बिन। उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के वाले से आ जाए, सिंस या फॉर टाइम के वाले से आ जाए, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में जाके फिर आप क्या लगाते हैं, आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी। तो फोर्थ फॉर्म आपकी कहाँ पे आएगी, जहाँ पे आपको नजर आ जाए इज एम आर वाज वर, या नजर आ जाए विल बी शैल बी, या आपको नजर आ जाए बिन हैज बिन हैव बिन हैड बिन, या विल हैव बिन विल हैज बिन, ठीक है। और साथ आपको सिंस या फॉर नजर आ जाए, तो आपने समझ लेना ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। तो फिर आप दोबारा मैं आपको समराइज करा दूं, फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, या आपको नजर आ जाए कैन कुड विल वुड शैल शुड, ठीक है जी। उसके अलावा मे माइट मस्ट और टू और डू डज डिड, ठीक है। इनमें से कोई एक भी नजर आ जाए, अब यहाँ पे बच्चे ये ना कंफ्यूज है कि कैन कुड दोनों इकट्ठे आएंगे, कैन आ जाए या कुड आ जाए, शैल आ जाए या शुड आ जाए, विल आ जाए या वुड आ जाए, इनमें से एक भी आ जाए तो आपने क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म की तरफ चलते हैं, सेकंड फॉर्म आपने वहां पे लगानी है जहां पे आपको किसी किस्म का कोई वर्ब जो है ना, आपको हेल्पिंग वर्ब नजर ना आ रहा हो, वहां पे आप फर्स्ट फॉर्म भी लगा दें फिर भी ठीक है, सेकंड फॉर्म भी लगाएं फिर भी ठीक है। लेकिन अगर वो आपको सेकंड फॉर्म लगा के पूछे कि ये फिक्रा किस टेंस का है, तो फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म आपने लगानी है जहां पे आपको हैज हैव या हैड नजर आ जाए, या आपको बाय नजर आ जाए। फोर्थ फॉर्म की तरफ चलते हैं, फोर्थ फॉर्म आपने लगानी है जहां पे आपको इज एम आर वाज वर विल बी या शैल बी नजर आ जाए, या आपको आर नजर आ जाए बिन सिंस, सिंस या फार नजर आ जाए, तो आपने क्या लगा देना, आई एन जी वाली फॉर्म लगा देनी। अब चलते हैं जी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ। ये प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से गौर से देखना है। 45 सारे सेंटेंस है, 10 को मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। अगर आप ये कर दें, इसकी एरर को स्पॉट कर दें, इनमें से कुछ ठीक है कुछ गलत हैं, ठीक है। तो जो गलत है उनको आपने ठीक करना है, तो अभी आपको सारा कवर हो जाएगा। आई कैन हेल्प यू, अब देखें कैन आ गया ना, तो आपने फटाफट याद कर लेना है, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट, मे माइट मस्ट डू डज डिड टू। तो हमने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आई कैन हेल्प यू, तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है ना, ये फिक्रा ठीक है। उसके बाद वी कुड रीच्ड टू द सिनेमा टुमारो, अब कुड के साथ रीच्ड आ गया, आपको फटाफट नजर आ जाना चाहिए कि कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, रीच्ड सेकंड थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये तो गलत है, ठीक है, रीच आना चाहिए था, ठीक है जी, समझ आ गई है। दे मे कम टू आवर हाउस, दे मे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, विल वुड कैन कुड शैल शुड मे माइट मस्ट, ठीक है, टू और डू डज डिड। तो फिर मे के साथ क्या आना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म, तो ये केम लगा हुआ है तो कम आना चाहिए था ना, कम केम कम होता है, ठीक है, तो कम आना चाहिए था, ये गलत है। उसके बाद इट माइट हैपेंड ऑन फ्राइडे, इट माइट के साथ क्या आ गया, हैपेंड आ गया, तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या आया, माइट आ गया, तो माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी थी, ये हैपेंड लगा हुआ, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद चलिए, यू शुड मैरिड हिम, यू शुड मैरिड हिम, तो शुड के साथ क्या आना था भाई, फर्स्ट फॉर्म आनी थी, सेकंड क्यों आ गई है, थर्ड क्यों आ गई है। तो आप तो फिक्रा देख के आपको दूर से नजर आ जाना चाहिए कि इसमें जो वर्ब ठीक लगी है कि गलत लगी है। उसके बाद इफ इट्स ड्राई शैल वी गो आउटसाइड, शैल वी गो, शैल के साथ गो सही लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, छोड़ें जी, ठीक है। और इन द ईस्ट द सन राइजेज एंड फॉल्स इन द वेस्ट, ये आपकी क्या जी, सूरज जो है ना मशरक में तुलू होता है मगरब में गुरूब होता है, ये आपकी क्या है जी, आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मैंने लिखा हुआ ऊपर कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ था जो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो राइजेज क्यों लगा हुआ है, सन आपका जो है ना, ये आपका क्या है, आपका ये सिंगुलर है, तो उसके साथ एस एस का इजाफा आपने करना था, ये आपको पता है पहले। सन गिव अस लाइट, सन गिव अस लाइट, आप देखें
सन गिव अस लाइट, किसी किस्म की आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या गलती है, गिव्स आना था, क्योंकि सन आपके पास क्या है, सिंगुलर है, तो गिव्स आना चाहिए था, गिव नहीं आना चाहिए, या गेव लगा दें, ठीक है। तो लेकिन सॉरी गेव नहीं आएगा, क्यों, ये आपकी ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और साथ आपने क्या करना है, एस एस का इजाफा करना है, गेव यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। गो के यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, रोशनी में सूरज ही देता है, इसलिए आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, फर्स्ट ही लगाएंगे। नाइन्थ है जी, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर रिवॉल्व के साथ एस लगना था, रिवॉल्व्स, क्योंकि अर्थ एक है, सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद 1+1 इक्वल्स टू 1+1 इक्वल्स, ठीक है। तो 1+1 ये क्या, ये दो है ना, तो ये तो पीछे ज्यादा हो गया, तो इक्वल होना चाहिए था, 2 इक्वल्स नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी, ये ज्यादा हो गया ना, 1+1 2 हो गया ना। उसके बाद जी नो पेन नो गेन्स, नो पेन नो गेन, तो गेन आना था, ठीक है। उसके बाद ये बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड पे एक दो करवा दूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो कैन के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगनी थी, लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। आई कुड स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली, ये भी ठीक था, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। माई ब्रदर एंड आई मीट एवरी डे, माई ब्रदर एंड आई मीट एवरी डे, तो अब यहाँ पे क्या है, मीट है ना, तो अब यहाँ पे देखें किसी किस्म के आपको कैन कुड शेल शुड हैज हैव हैड विल शेल कोई नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या आप यहाँ पे आप मीट भी लगा सकते हैं, मेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में भी कर सकते हैं इसको, पास्ट में भी कर सकते हैं, तो ये सारे आप देखिएगा जी, जो गलत है वो आप ठीक करेंगे, जो ठीक है उसको करेक्ट करते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वर्ब के वाले से समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।